स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12th क्लास के लिए कैलकुलस की पढ़ाई कर रहे हैं और इसमें चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए प्यारा सा टॉपिक है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समांग अवकल समीकरण। तो इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इस टॉपिक को बड़े गहराई से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। और एक और चीज़ समझिए, ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप कैलकुलस के पूरे कोर्स को ले सकते हैं। क्योंकि कैलकुलस में हमने क्या है कि एक एक करके दिख रहा है ना, लेक्चर का नेम लिखा गया है इस पर, तो सब कुछ हमने पढ़ाया है, समझाया है। तो कैलकुलस बहुत सारे बच्चों को काफ़ी हार्ड लगता है, बट मेरा कहना है कि इस तरीके से आपको हम कैलकुलस समझाएं आसान भाषा में। देखिए हर चीज़ को समझाने का, पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, तो हमने अपने आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। और एक और चीज़ का ख्याल रखा है कि मात्र 15 से 20 मिनट का क्लास रखा हमने, मतलब 10 से लेकर 20 मिनट के बीच के मेरा लेक्चर सब है, जिससे क्या होगा, बोरिंग नहीं होगा, लगेगा कि बोर हो रहे हैं तब तक लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। तो उससे है कि आपको पूरा बढ़िया सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या होता है समझिए, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले समझेंगे हम लोग कि होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है, समझें। तो क्या हेडिंग बनाएंगे सबसे पहले हम लोग, होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन समझेंगे क्या है ना, समांग फलन। अब समझिए ध्यान से, यहाँ पे ज़्यादा रटने वाली बात नहीं है। भाषा देखिए, भाषा में तो बहुत सारा चीज़ लिखा सकता है आदमी। ये समझिए, इससे मान के चलिए एक फंक्शन है एक्स और वाई का, है ना, ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, सब कुछ क्लियर समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए। लाइक करने में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आप लोग को होता है कि जब भी वीडियो देखिए मेरा, सबसे पहले कहना चाहेंगे आपसे, सुन रहे हैं ना आप, कि सबसे पहला बात क्या है कि वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा हमें। और क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल fxy इक्वल टू ले लिया हमने क्या, x³ प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y xy स्क्वायर प्लस y³ है ना, ये ले लिया हमने। एक और ले लिया fx इक्वल टू fxy इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए x स्क्वायर प्लस xy है ना, प्लस क्या होगा y प्लस 3। ये भी एक फंक्शन है, ठीक है। अब सुनिए जरा ध्यान से, तीनों को गौर से देखिए। सभी टर्म पर क्या करेंगे हम लोग, सभी टर्म पे फोकस करेंगे। एक पद यहाँ पे दिख रहा है, दूसरा पद दिख रहा है, तीसरा पद दिख रहा है। ईच एंड एवरी टर्म का हम लोग डिग्री चेक करेंगे। डिग्री मतलब पावर। तो यहाँ बताइए, इसका क्या है, एक है, इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री आपका एक है, सॉरी 2 है। इसका देखिए 1 + 1, 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा। इसका कितना है, इसका भी आपका 2 है। तो ये हो जाएगा आपका होमोजेनियस फंक्शन। क्या हो जाएगा, होमोजेनियस फंक्शन हो जाएगा। तो समझिए ध्यान से, इसमें आइए, इसमें इसका कितना है, इसका 3 है, इसका 2 एक, यहाँ 2 1 3 और 1 + 2 3। तो इसका भी 3 है, इसका भी कितना है, 3 है ना, इसका भी 3 है। इसमें भी क्या है, सबका सब जितना भी टर्म है, सबका मतलब कि डिग्री जो है सेम है कि नहीं, 3 3 3 सबका। अच्छा इसमें आइए, इसका 2, 1 + 1 2, इसका सिर्फ 1, इसका कितना हो गया, 0 हो गया। इसमें तो इक्वल ही नहीं है, तो ये होमोजेनियस फंक्शन जो है नहीं होगा। क्या होगा, ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं होगा, ये होमोजेनियस फंक्शन होगा। तो आपको ये समझना है कि होमोजेनियस फंक्शन पहले क्या है, तब ना होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की ओर हम लोग बात करेंगे। क्या है कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें जितने भी टर्म है सबका डिग्री क्या हो, हर जगह सेम हो, सब जगह क्या हो, सेम हो। तो हम लोग क्या निकाले, एक निष्कर्ष निकालें कि ये जो है सिंपल f
भाषा में बहुत सारी चीज़ लिखा गया होगा, इसको बोलेंगे हम लोग HF माने होमोजेनियस फंक्शन, है ना। इफ डिग्री ऑफ ईच टर्म इज सेम, क्या हो गया, सबका क्या हो, सबका डिग्री क्या हो, सेम हो। सिंपल भाषा में समझ लिए, है कि नहीं। मैथ को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। तो ये समझ में आपको आ गया। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, इस पे चर्चा करेंगे हम लोग। तो कुछ लॉजिक है, ठीक है ना, इसके लिए इसको लिखने में समय लगेगा, इसलिए पहले ही हम इसको नोट कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग दो टाइप के होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखिए हम तुरंत डायरेक्ट पॉइंट पे बात कर रहे हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले कि जो फंक्शन जो इक्वेशन इस फॉर्म में रहेगा, फॉर्म देखिए, फॉर्म ये क्या है, ये टाइप 1 है आपका, ठीक है, वाला टाइप। ये टाइप क्या है आपका 2 है, ऐसा ही लिखिएगा आप लोग। देखिए ज़्यादा झोल झाल नहीं, ज़्यादा टेंशन नहीं, कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे HDF, मतलब क्या, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, HDE। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ऐसे एक टाइप का जो किताब में आपको ऐसे मिलेगा। और इस केस में करते क्या हम लोग, जो y/x है ना, y/x को लिखते हैं, पुट करते हैं क्या, v, जिससे हम लोगों को v बराबर क्या मिलेगा, सॉरी y बराबर क्या मिलेगा, y बराबर vx मिलेगा। मतलब हम लोग इस टाइप के इक्वेशन के लिए dy/dx रहेगा, समझिए। इसके लिए हम लोग पुट करने वाले हैं y बराबर vx, क्लियर। अच्छा, इस टाइप में जो रहेगा दूसरा टाइप, उसके लिए क्या कहानी है समझिए। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, x क्या है, ऊपर है, तो इसमें पुट करते हैं हम लोग x बट्टा जो y है ना, इसको हम लोग v पुट करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो x बराबर क्या आएगा, vy आएगा। तो इसके लिए हम लोग इस टाइप की इक्वेशन में हम लोग ये पुट करते हैं, इस टाइप की इक्वेशन के लिए ये पुट करते हैं। और पुट करने के बाद क्या होगा, ये चीज़ तो आपको देखना पड़ेगा, इसके लिए एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। और सुनिए, जिन बच्चों को कैलकुलेशन में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, जिससे उनको जोड़ घटाव गुना भाग दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग ये सब नहीं आ रहा है, तो उनसे एक बात कहना है कि आप लोग प्लेलिस्ट में आकर देखिएगा ना, तो एक बेसिक मैथ का सीरीज है, जिसमें 5 से 10 मिनट के बीच में हम बहुत अच्छा टेक्निक ट्रिक्स बताए हैं। तो अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो ठीक है, भाई बहन कोई है ना छोटा, उस बता रहे हैं आपको, उस ट्रिक्स को 6 क्लास से लेकर और बैंकिंग, SSC, रेलवे, सबकी तैयारी जो बच्चा करता है ना, सबके लिए ज़रूरी है, इस स्तर से पढ़ाएंगे उसको हम, क्योंकि सबको ज़रूरी है, वो टेक्निक बेसिक मैथ है ना। तो अपने छोटे भाई बहन को 10 मिनट 5 मिनट अगर उसमें इन्वॉल्व करते हैं तो आपको उसको बेनिफिट होगा, बूस्ट हो जाएगा वो, है ना। तो इसलिए आप समझिए बात को, है ना, क्योंकि बिल्कुल जो है आपके फ़ायदे की बात है, बाकी उसमें लोचा नहीं है। चलिए, तो इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं आप यहाँ से, और एग्जाम्पल क्लिक कराते हैं। एग्जाम्पल इसमें बहुत बड़ा बनता है, ठीक है, इसलिए घबराने की बात नहीं। एग्जाम्पल से क्या है कि सोल्व कर रहा है, सोल्व क्या है, तो 2x स्क्वायर dy/dx है ना, माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, सोल्व करना है। सबसे पहले देखिए कि ये मेन फॉर्म में नहीं है, dy/dx के रूप में है ना। तो क्या है, dy/dx के रूप में तो क्या है, फर्स्ट जो टाइप बताया था इधर हम वही है। उसके बाद देखिए ये होमोजेनियस है कि नहीं, कैसे पता करें, क्योंकि थोड़े पता है कि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो पता चलेगा, चलो यही एग्जाम्पल चलेगा। एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन है। देखिए इसका कितना माने डिग्री है 2, इसका डिग्री कितना है 2, इसका डिग्री 2 है, तो हम लोग होमोजेनियस अप्लाई कर सकते हैं। चलिए सोल्यूशन देखिए, यहाँ पे सोल्यूशन थोड़ा सा बारीकी से देखिएगा। सोल्यूशन देखिए, 2x स्क्वायर dy/dx माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये ठीक है। अब सुनिए हम लोग क्या करने वाले हैं,
इससे सब में डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा यहाँ पे, तो dy बाई डी एक्स माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बटा 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब सुनिए क्या हो, ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स इक्वल टू चल जाएगा इधर ही 2xy प्लस वाई स्क्वायर बटा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे हम लोग ये क्या करने वाले हैं, पहला फॉर्मेट में है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे इसको 1 मान लीजिए, पुटिंग, समझिए पुटिंग क्या, y इक्वल टू वी एक्स मान लिया। देखिए एग्जाम्पल के द्वारा ही समझना है आपको। जैसे माना आप लिखेंगे इस देयरफॉर डिफरेंशिएट कीजिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, v को छाटा, u को डिफरेंशिएट किया, मतलब x को डिफरेंशिएट किया, x को छाटा, v को डिफरेंशिएट किया। यहाँ देखिए ये क्या होगा, v प्लस इसका तो मान एक हो जाएगा x dv बाई डी एक्स, ये मिल गया, किसका मान है ये, dy बाई डी एक्स का मान है ना। इसको हम लोग 2 मान लेंगे। अब क्या करने वाले हैं, इस 1 और इस 2 नंबर इक्वेशन से 1 और, है ना, 1 और 2 से देखिए क्या है कि समझिए, यहाँ से देखिए यहाँ जो डी बाई डी एक्स है ना, इसके जगह पे इतना आ जाएगा ना, देखिए तो दोनों ओर सेम है, तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इस सब को भी में चेंज करेंगे, क्योंकि हमने भी वाई का मान क्या रखा है, भी एक्स रखा है। तो क्या करेंगे, जहाँ जहाँ वाई है ना वहाँ पे क्या करने वाले हैं, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ पे पुट करने वाले हैं भी एक्स, और इसके जगह पुट करने वाले इतना, मैंने पूरा सिस्टम भी के फॉर्म में जा रहा है चेंज होने। फिर समझिए 2 और 1 से क्या है, 1 और 2 से क्या करेंगे, देखिए यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, और डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना निकालना है, हम लोग इतना निकालना है। अब क्या करेंगे, इसका जगह पे इतना पुट करेंगे, तो क्या होगा, ये सब भी के रूप में आ गया, मतलब ये समझिए यहाँ पे देयरफॉर क्या लिखेंगे, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए इधर तो v के रूप में आ गया, इधर भी क्या होगा, इधर भी v के रूप में आएगा, तो 2x, अब vx y का मान कितना है, y का मान बताइए कितना है, y का मान आपका vx मान के रखें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, तो vx है ना, उसके बाद क्या है, प्लस vx का स्क्वायर बटा 2x स्क्वायर, ऐसे होगा, ऐसे क्या होगा, हो जाएगा। क्लियर, समझ रहे ना बात को बढ़िया से, ऐसे हो जाएगा। अब सुनिए क्या है, इधर रखिए यहाँ पे टी बी बाई डी एक्स, इस भी को घटाने वाले हैं इधर हम, चलिए बराबर, देखिए x गुने एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, देखिए 2 बच गया यहाँ पे, यहाँ भी बच गया, क्लियर, प्लस भी स्क्वायर बटा क्या है 2x स्क्वायर माइनस भी, जो भी था प्लस में यहाँ पे आगे क्या हो गया, इधर घट गया, क्या हो गया, इधर घट गया। ऐसे का देख रहे हैं, लाइक कर दीजिए थोड़ा सा, ताक रहे हैं यहाँ देखिए, ये नहीं, ठीक है, x डी वी बाई डी एक्स, भाई एक्स स्क्वायर से स्क्वायर उड़ जाएगा बुआ, ठीक है, उड़ जाएगा, तो 2v प्लस भी स्क्वायर माइनस 2v है ना बटा 2, है ना, बट्टा घटाव कर दिए, अभी कोई दिक्कत है क्या, हाँ ये कट जाएगा बुआ। चलिए तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू भी स्क्वायर बटा 2, तो ये भी स्क्वायर इधर आ जाएगा, x चल जाएगा उधर, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे 1 बाई भी स्क्वायर इधर आके बट्टे में हो जाएगा, डी भी इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू 1 बाई एक्स डी एक्स। नहीं समझ में, ये स्टेप समझने वाली बात है। डी भी रख लिया इधर, बी स्क्वायर किधर लाया, एक्स गुना में था यहाँ पे, आके भागा में हो गया इधर,
तो x वाले के साथ dx लगेगा वेरिएबल सेपरेबल। यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है, जो पढ़े हैं 9.4 में हम लोग। वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या कहता है कि अलग अलग कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ाएंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे इंटीग्रेटिंग, लिख देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। यहाँ देखिए ये होगा माइनस भी स्क्वायर डी भी बराबर 1/2 1/x dx। अब देखिए पावर में एक जोड़ेंगे और नीचे जाके छोड़ेंगे, ये ना पढ़ाए हैं। तो क्या होगा, ये भी के पावर -1 होगा, इसी से भाग करेंगे नीचे, बराबर 1/2 log mod x प्लस c। आप log c भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना आ गया, समझे ना बहुत। यहाँ से बस यहाँ बात क्या है, यहाँ से देखिए हो जाएगा -1/v हो जाएगा, क्योंकि 1/v हो जाएगा, बराबर 1/2 log mod x प्लस c। सुनिए अब यहाँ भी आगे बढ़ा सकते हैं, दिख ही रहा होगा आपको शायद। थोड़ा सा हम क्या करते हैं ना, इसको मिटाते हैं क्वेश्चनवा को और लिखते हैं ऊपर, ना तो कट जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए देखिए, तो v का मान बताइए क्या होगा। यहाँ से हम लोग निकालेंगे v का मान अगर, तो v बराबर क्या होगा, y/x होगा। ये चीज़ हम लोग मन में करते हैं, इसलिए लिखिएगा ना इसको मन में। तो बोलिए यहाँ पे रखेंगे, क्या लिखेंगे, -1/y/x बराबर 1/2 log mod x प्लस c। तो क्या होगा, ये पलट जाएगा तो क्या होगा, x/-x/y, इसको ला दीजिए इधर, -1/2 log mod x प्लस c। अब इसके अलावा भी बराबर मैंने क्या होगा, इक्वल टू c लिख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा भी दूसरा आंसर हो सकता है, इसी को इधर उधर करके दूसरा आंसर हम लोग बना सकते हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन बहुत लंबा क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। एक प्रश्न आपको हमने कराया इस क्लास में, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराने वाले हैं। नेक्स्ट जो क्लास कराएंगे इसमें एक और क्वेश्चन कराएंगे इस बेस पर, और फिर जो सेकेंड वाला मेथड है ना उस पर कराएंगे। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना, इस पर एक और क्लास देने वाले हैं आपको। आप उससे थोड़ा सा बढ़िया से समझिएगा और आराम से समझिए, ठीक है ना। 9.5 में ट्राई मारिएगा, अभी भी इसी मेथड से ही 9.5 में ट्राई मार सकते हैं बहुत सारा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। इतना मेहनत करते हैं, वीडियोज देते हैं आप लोगों को, लेकिन आप लोग दोस्तों को मतलब बताते नहीं हैं और क्या बोलते हैं, लाइक नहीं करते हैं, अच्छा नहीं लगता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।